13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर जब 300 से ज़्यादा ड्रोन्स और मिसाइलों से सीधा हमला किया तो दुनिया भर में तनाव बढ़ गया। ईरान ने कहा कि उसने इजराइल पर हमला करके दमिश्क में उसके वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले का जवाब दिया है। दमिश्क स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास पर 1 अप्रैल को हमला हुआ था। इसमें ईरान के 2 वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की मौत हो गई थी। हालांकि ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया उसमें इजराइल को खास नुकसान नहीं पहुंचा और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने करीब 99% मिसाइलों और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर हवा में ही तबाह कर दिया। इजराइल इस हमले के खिलाफ अपने सहयोगियों की मदद से रक्षा करने में कामयाब रहा। इजराइल की ओर से जारी बयान में बताया गया कि कुछ ड्रोन और मिसाइलें उसने अपनी आधुनिक सुरक्षा प्रणाली की बदौलत मार गिराए, जबकि कुछ को इजराइल की सीमा में आने से पहले ही अमेरिका समेत दूसरे सहयोगियों की मदद से मार दिया गया। इन सहयोगियों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जॉर्डन शामिल है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस तीनों ही पश्चिमी देश हैं। उनका इजराइल का साथ देना तो सबको समझ में आया, लेकिन जॉर्डन के इस कदम को देखकर कई देश हैरान रह गए। खासकर पाकिस्तान में इसकी सबसे ज्यादा आलोचना की गई, क्योंकि जॉर्डन एक ऐसा देश है जिसने गाजा के खिलाफ युद्ध के दौरान खुलकर इजराइल का विरोध किया था। तब जॉर्डन ने कहा था कि इजराइल ने गाजा पर हमला करके गलत किया है। उस समय जॉर्डन के विरोध की वजह यह रही कि जॉर्डन की सीमा इजराइल के साथ लगती है। जॉर्डन में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं और ऐतिहासिक रूप से वह फिलिस्तीनियों का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। इजराइल पर गिराए गए मिसाइलों को मारने पर जॉर्डन चौतरफा घिर गया। अब इस मामले में सार्वजनिक आलोचना के बाद जॉर्डन की सरकार ने अपनी सफाई दी है। जॉर्डन ने बयान जारी कर कहा है कि उसकी ओर से यह कार्रवाई जॉर्डन की स्थानीय आबादी को सुरक्षा देने के लिए की गई थी। कुछ मिसाइल और ड्रोन हमारी वायु क्षेत्र में आए थे। उन्हें हमने इसलिए रोका क्योंकि ये हमारे लोगों और आबादी वाले क्षेत्र के लिए खतरा थे। उन गिराए गए टारगेट्स का मलबा जॉर्डन में अलग अलग जगहों पर गिरा, लेकिन इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। हमारी सेना जॉर्डन की रक्षा के लिए भविष्य में भी किसी भी देश की ओर से किए गए हमले को रोकेगी और अपने देश नागरिकों, अपनी वायु सीमा और क्षेत्र की सुरक्षा करेगी। जॉर्डन ने इस मामले में भले अपनी सफाई दे दी हो, लेकिन ईरान जॉर्डन की इस कार्रवाई पर भड़का हुआ है। ईरान ने जॉर्डन को देख लेने की धमकी दी है। हालांकि ईरान के गृह मंत्री नासिर कनानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं इस हमले को रोकने में जॉर्डन की भूमिका पर बात करने की स्थिति में नहीं हूं। यह एक सैन्य मामला है। समझा जा रहा है कि ईरान जॉर्डन पर नजर बनाए हुए है और यदि आगे वह इस मामले में दखल देता है तो वह ईरान का अगला लक्ष्य बन सकता है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।